ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब अरुंधति और सप्तऋषि हिमवान और मैना को समझा के अपने लोक में चले गए, उसके बाद हिमवान ने विवाह की सारी तैयारियां आरंभ की। सर्वप्रथम तो हिमवान ने अपने भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। उसने बड़े हर्ष के साथ उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा। फिर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार महर्षि गर्ग को बुलाया गया और उन्होंने लग्न पत्रिका लिखवाई। उस लग्न पत्रिका को अपने संबंधियों के साथ उन्होंने भगवान शिव के पास भिजवाया। जब भगवान शिव के पास वह लग्न पत्रिका लेकर हिमाचल के सगे संबंधी लोग पहुँचे तो भगवान शिव ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें सम्मानित किया और उनकी आगवानी की। जब वो पत्रिका देकर वापस लौट के आए तो शिवजी की प्रसन्नता को जानकर हिमाचल और सभी परिवारजन बहुत प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष के साथ और उत्साह के साथ विवाह की तैयारियों में लग गए। अब उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखना शुरू किया और उन निमंत्रण पत्रों को लिखकर उन्हें भिजवाना शुरू किया ताकि सभी घर परिवार के जन, सगे संबंधी जो पास में दूर में रहते हैं, वो सभी विवाह के उत्सव में सम्मिलित हो सकें। हिमाचल ने अपने परिवारजनों के साथ मिलके बहुत से शुभ भोज्य पदार्थों और विवाह योग्य सामग्रियों का एकत्रीकरण और संग्रहण शुरू किया। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन, मक्खन, पकवान, स्वादिष्ट रस, नाना प्रकार के व्यंजन और विभिन्न सूखे मेवे आदि एकत्रित किए। उन्होंने इतने भोजन पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, धन और संपत्ति और वस्तुएं, विवाह उपयोगी सामग्री एकत्रित की कि उनका पहाड़ सा लग गया। नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र, स्वर्ण, रजत, चांदी, माणिक्य, मोती, हीरे, इन सभी मंगलकारी द्रव्यों का भी उन्होंने संग्रहण किया, जो उपहार में देने के लिए भगवान शिव के गणों को और उनके साथ आए हुए सभी बारातियों को देने के लिए भी उन्होंने बड़ी कीमती, बड़ी महंगी, सुंदर और दिव्य वस्तुओं का संग्रहण किया। एवं निश्चित दिन शोध के विभिन्न परिवार की परंपराओं के अनुसार मंगल कृत्य और पूजन और विधान करना शुरू किया। घर की सभी स्त्रियों ने सज धज कर पार्वती से सभी कार्य करवाए और वो पूजन और विधान करवाए जो उनके परिवार में नियम से हमेशा से होते आ रहे थे। विवाह से पूर्व मनाए जाने वाले तरह तरह के उत्सव मनाए गए, मंगलाचार गाए गए, गीत गाए गए और लोक रीति और उनके कुल परिवार की रीति के अनुसार बहुत से उत्सव हुए। सभी पार्वती के बंधु बांधव, भगिनीगण, हिमाचल के सभी रिश्तेदार अभी सभी वहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने उत्सुकतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक एकत्रित होकर वह सभी उत्सव मनाए। ये उत्सव जब चल ही रहे थे, साथ ही साथ हिमाचल ने जिनको भी निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी थी वो सभी उनके सगे संबंधी वहाँ आने लगे। अपने स्त्री, पुत्र, परिवारजनों के साथ सभी हिमाचल के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परयात्र, त्रिकुट, कैलाश, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा, विभिन्न परिवारजन जो हिमाचल के अपने परिवारजन थे वो सभी वहाँ पर बड़े उत्साह और बड़े हर्ष के साथ आए और उन्होंने विवाह के विभिन्न मंगल कार्यों और उत्सवों में भाग लिया। इतने सारे सगे संबंधियों और परिवारजनों के आने से हिमाचल का पूरा नगर भर गया था। चारों ओर रमणीक और सुंदर लोग वस्त्र पहनकर सुशोभित होकर उत्सव और मंगल गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, हर्ष और उत्साह से उस विवाह उत्सव का आनंद ले रहे थे। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। इतनी ध्वजाएं फहराई गई थी कि आकाश और सूर्य भी ढक जाता था। इतनी शोभा हो रही थी उस नगरी की कि वो बिल्कुल स्वर्ग जैसी सुंदर जान पड़ती थी। सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए थे और विभिन्न उत्सव मना रहे थे। यहाँ तक कि हिमाचल ने उन सबके ठहरने के लिए अलग अलग भवनों का और निवास स्थानों का निर्माण करवाया और वो निवास स्थान बिल्कुल नए बनाए हुए और रत्नों से सुसज्जित, विभिन्न फूल फल आदि से भरपूर, भोज्य पदार्थों से भरपूर, सुख सुविधाओं से संपन्न थे। वहाँ की सभी सड़कों को झाड़ बुहार कर पवित्र कर दिया गया था। चारों ओर इत्र और सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया गया था। बहुमूल्य साधनों से, स्वर्ण, रजत, माणिक्यों से पूरे नगर को सजाया गया था। प्रत्येक घर के दरवाजे पर शुभ मंगलकारिक वृक्ष, केला, अशोक, आम आदि लगाए गए थे।
उन मांगलिक द्रव्यों से उनके आंगन के खंभे, बंधनवारे, तोरणें आदि बनाई गई थी। सुगंधित पुष्पों की मालाएं हर घर में, आंगन में सजाई गई थी। वहाँ तोरण और इन सब से वो इतने प्रकाशमान हो गए थे, इतने सुंदर हो गए थे वो सब घर, कि वो साक्षात वैकुंठ जान पड़ते थे। गर्ग मुनि के अनुसार और उनके कहे अनुसार वो सभी मंगल कार्य, वैदिक विधान और परंपराएं निभाई गई, जो कि मुनीश्वर ने हिमाचल को आज्ञा दी। बहुत सुंदर एक वैदिक रीति के अनुसार मंडप बनाया गया। वो मंडप बहुत बहुत सुंदर जान पड़ता था। वहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं को तो लगाया गया था, परंतु उस मंडप में बहुत सुंदर कृत्रिम वस्तुओं को भी बनाकर सजावट के लिए लगाया गया था। उस मंडप की जो भूमि थी वो जल से प्रतिस्पर्धा करती थी, अर्थात बड़े गौर से देखने पे भी ये जान नहीं पड़ता था कि ये भूमि जल द्वारा निर्मित है अथवा वास्तविक है। कहीं कहीं पर कृत्रिम सिंह बनाकर लगाए गए थे और सारसों की पंक्ति थी। वो जो सिंह बनाए गए थे पाषाण की प्रतिमाओं से, वो असली सिंह जैसे लगते थे। पास जाके देखने पे भी लगता था कि जैसे एक सचमुच का शेर वहाँ बैठा हुआ है, सचमुच का सारस वहाँ बैठा हुआ है। मोर बना के लगाए गए थे। वह कृत्रिम मोर थे, परंतु वायु के चलने से उनमें सचमुच के मोर जैसी आवाज़ें आती थी। वहाँ पर स्त्रियाँ और पुरुष बनाए गए थे जो आपस में नृत्य करते हुए नजर आते थे। वो कृत्रिम हाथों से, लकड़ी से, पत्थर से और रत्नों से एवं धातु से निर्मित थे, जो बिल्कुल सच्चे मनुष्य जैसे लगते थे। वो कृत्रिम बनाई गई स्त्रियां जब किसी और देखकर हंसती थी तो ऐसा लगता था कि सही में कोई स्त्री देखकर और हंस रही है। इतना सुंदर कृत्रिम मूर्तियों से, कृत्रिम यंत्रों से उस नगर को सजाया गया था। उस मंडप में जो द्वारपाल बनाए गए थे वह भी कृत्रिम धातु द्वारा निर्मित द्वारपाल थे। वो हाथों में धनुष लेकर और खड़े हुए जान पड़ते थे, और वो इस तरह से गति करते थे जैसे सच में कोई मनुष्य द्वारपाल खड़ा है और सुरक्षा का कार्य कर रहा है। वहाँ उन्होंने महालक्ष्मी की कृत्रिम प्रतिमा बनाई थी, जिसकी रचना बहुत अद्भुत थी। वो महालक्ष्मी जैसी ही संपूर्ण लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उस प्रतिमा को देख के लगता था जैसे सचमुच महालक्ष्मी मंडप स्थान में आ गई हो। वहाँ कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो सचमुच के हाथी जैसे लगते थे। घुड़सवार और घोड़े बनाए गए थे, वो भी बिल्कुल सच जान पड़ते थे। जहाँ तहाँ रथ बने थे, उनमें सारथी थे और रथ की समग्र सामग्री थी। यहाँ तक कि उन रथ में लगे हुए अश्व भी बनाए गए थे। वो सब यांत्रिक थे और इधर से उधर एक निश्चित सीमा में गति करते थे, और ऐसा लगता था कि सही में रथ दौड़ रहे हैं। सिपाहियों की वहाँ पर कृत्रिम सेना थी। वहाँ पर अद्भुत दिव्य कारीगरों ने और विश्वकर्मा ने इस तरह से आश्चर्य में डालने वाली अद्भुत रचनाएं बनाई थी। फाटक के ऊपर बहुत बड़ा नंदी था। इतना बड़ा नंदी बनाया था जो साक्षात भगवान शिव के नंदी जैसा लगता था। उसका रंग बिल्कुल श्वेत था। उसके ऊपर पुष्पक विमान रखा हुआ था उस नंदी की पीठ पे। वो इतनी बड़ी विशालकाय पीठ थी कि विमान भी उस नंदी के ऊपर स्थित हो सकता था। उस विमान को विभिन्न प्रकार से सजाया गया था। भृगु, वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों की भी वहाँ पर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई थी जो सचमुच सच्ची सी लगती थी। गरुड़ जी बनाए गए थे। गरुड़ जी के साथ वहाँ भगवान श्री विष्णु का कृत्रिम विग्रह था और जो साक्षात श्री विष्णु जैसा दिखता था। नारद जी बनाए गए थे। वेद आदि के अनुसार ब्रह्मा जी की मूर्तियां बनाई गई थी। वैदिक सूक्तों का पाठ हो रहा था। उन मूर्तियों से सतत वैदिक सूक्तियों का पाठ हो रहा था, जिससे लगता था कि सच में वहाँ पर ब्रह्मा जी बैठकर वैदिक सूक्तों का पाठ कर रहे हैं। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहाँ दल बल के साथ खड़े हुए थे, और वो प्रतिमाएं थी, पर देखने में ऐसा लगता था कि सचमुच इंद्र अपनी सेना और दल बल के साथ वहाँ आ गए हैं। वहाँ पर जितने भी कृत्रिम विग्रह थे वो सब देवी देवताओं, ऋषि मुनियों आदि के थे, और वो बिल्कुल सच्चे जान पड़ते थे। और जब वहाँ पर देवी देवता पहुँचे तो उनके लिए वहाँ पर सच में बहुत सुंदर भवन बनाए गए। भगवान विष्णु के ठहरने के लिए वैकुंठ जैसा भवन था। भगवान ब्रह्मा जी के ठहरने के लिए ब्रह्मलोक जैसा भवन था। भगवान शिव जी के ठहरने के लिए कैलाश के उत्तम लोक जैसा सुंदर भवन निर्माण कराया गया था। जितने भी देवी देवता हैं उनके रुकने और ठहरने के लिए जो आवास बनाए थे वो बिल्कुल उनके लोक में जैसी जगह पर वो ठहरते हैं उसी प्रकार के वो आवास बनाए गए थे, जो बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए थे। रत्नों से, आभूषणों से, विभिन्न फूलों से, पुष्पों से, भोज्य पदार्थों से भरपूर, सुख सुविधा से संपन्न उन भवनों का निर्माण कराया था, जहाँ पर सभी लोग आकर ठहरने वाले थे। हिमाचल ने
अपने नगर की जो सजावट करवाई थी, विश्वकर्मा ने जो अपने नगर को उन्होंने सजाया था, वो इतना अद्भुत था कि भगवान शिवजी और विष्णु को भी आश्चर्य में डाल दे। यह सारा लौकिक कार्य, ये सारा लौकिक व्यवहार हिमाचल ने बड़ी प्रसन्नता से किया और फिर वो भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।